सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। 24 दिसंबर 2024 की रात को पाकिस्तान एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट्स अफ़गानिस्तान की सरजमीन में दाखिल होते हैं और वहाँ पर टारगेट्स जो हाइड आउट्स हैं अफ़गान रजीम के अंडर ऑपरेट करने वाले तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो हाइड आउट्स हैं उनको टारगेट किया जाता है। इसके बाद जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब, वो ये कहते हैं कि ये हमारी रेड लाइन है कि टीटीपी मासूम शहरियों को, इनोसेंट सिविलियंस को टारगेट करे और मारे, इसीलिए हम ये अलाउ नहीं करेंगे। जवाब में अफ़गान तालिबान की तरफ से रिस्पॉन्स आता है, वो इसको कंडेम भी करते हैं, वो कहते हैं बुज़दिलाना कार्रवाई कर दी है। इसके साथ साथ वो ये कहते हैं कि बहुत से सिविलियंस की जान चली गई है और वो ये भी कहते हैं कि हमने रिटेलिएट किया है एक अनस्पेसिफाइड लोकेशन पे, जिसमें एक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ के एहलकार की जान गई है, जिसकी कोई कन्फर्मेशन नहीं आती। लेकिन ये सारा एपिसोड दोबारा से रीइटरेट करता है इस एस्पेक्ट को कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात दिन ब दिन 2024 में ख़ास तौर पर डिटीरियोरेट किए हैं, ख़राब हुए हैं। पाकिस्तान की जो लास्ट से लास्ट गवर्नमेंट थी, तहरीक इंसाफ की हुकूमत की अगर बात कर लें, तो जब तालिबान वहाँ पर आते हैं तो कहा जाता है ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़ दी। तालिबान जब वहाँ पर आते हैं और सवाल होता है उस वक़्त के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से कि वो तो बच्चों को, बच्चियों को स्कूल नहीं भेज रहे, तो वो जवाब देते हैं कि ये तो कल्चर है वहाँ का। इसके अलावा सेलिब्रेट किया जाता है, वहाँ जाके चाय पी जाती है, कहा जाता है सब ठीक हो जाएगा। कहा जाता है दोहा टॉक्स में हमने बहुत अहम रोल प्ले किया था, इसीलिए हम पर हल्का हाथ रखा जाएगा। लेकिन वो पॉलिसी इस तरह से गलत साबित होती है कि 2024 सबसे खूनी साल था पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों की, अगर हम सिर्फ बात कर लें। 2024 के साल में 900 सिविलियन समेत 2500 पाकिस्तानियों की जान जाती है दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में। 2500 पाकिस्तानियों की। 2016 के बाद, यानी कि नून लीग की 2013 की जो हुकूमत थी, उसके बाद के अगर फैक्ट्स देखे जाएं तो ये सबसे खूनी साल था इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कैजुअल्टीज़। अगर मैं सिर्फ उसकी बात कर लूँ, 2024 में दहशतगर्दी के 1500 वाक़यात होते हैं, जिसमें से मेजॉरिटी यही अफ़गान जो एलिमेंट्स वहाँ पर बैठे हुए हैं, टीटीपी से लिंक्ड हैं, उनके साथ जिनका ताल्लुक़ है, उन्होंने ये किया। सिर्फ नवंबर 2024 की अगर मैं बात करूं तो डेडलीस्ट महीना रहा। 71 अटैक हुए, 127 लोगों की जान गई। ये वो लोग हैं जिनको हमने रीसेटल करवाना था पाकिस्तान के अंदर, जिनके बारे में कहा जा रहा था खान साहब की तरफ से और लोगों की तरफ से कि ये तो, इनके तो दफ्तर खुलने चाहिए यहाँ पे, इनसे तो बात होनी चाहिए, इनको तो यहाँ वापस आना चाहिए। तो वापस आके वो कर क्या रहे हैं ये देख लीजिए आप। अब इसके जवाब में जो एयर स्ट्राइक्स वहाँ पर हुई, एक एक और मसला जो पाकिस्तान को दरपेश है, वो अफ़गानिस्तान की जो तालिबान की हुकूमत है उसकी कमज़ोरी का है। वो इस तरह से कि अफ़गान तालिबान की हुकूमत ये जानती है कि अगर उन्होंने डायरेक्टली टीटीपी को कन्फ्रंट किया, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर दी, तो टीटीपी आईसिस खुरासान यानी कि दाइश खुरासान को ज्वाइन करके हमारे लिए दर्द सर बन सकती है। इसीलिए वो ये ताकत फ़ील ही नहीं करते कि हम टीटीपी के 6000 फाइटर्स को कुछ कह सकें। मैक्सिमम उन्होंने अब तक पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर, बॉर्डर बंद करने पे, रेफ्यूजीज़ को एक्सपेल करने पे, 8 लाख रेफ्यूजीज़ हमने यहाँ से निकाले। जवाब में उन्होंने सिर्फ ये किया कि चंद टीटीपी के एलिमेंट्स को बॉर्डर से उठा के सेंट्रल अफ़गानिस्तान में रिलोकेट कर दिया। लेकिन उसका भी इम्पैक्ट इतना कम है कि अब वो खुलेआम पैम्फलेट सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रहे हैं। टीटीपी वाले कह रहे हैं कि बिजनेसेस जिनका ताल्लुक आर्म्ड फोर्सेस से है, जिसमें एनएलसी है, एफडब्ल्यूओ है, एफएफसी है, इनको बॉयकॉट करें। अच्छा, ये वही बॉयकॉट की बात है जो पीटीआई भी कर रही है आयरॉनिकली। तो ये भी आप देख लीजिए कि किसको मुबारकबादें मिल रही थी पख्तूनख्वा का इलेक्शन जीतने के बाद, किसको मुबारकबादें मिल रही थी वज़ीर आला बनने के बाद पख्तूनख्वा में, किसको इलेक्शन कैंपेन की परमिशन थी और किसे कहा गया था कि पोलिंग कैंप लगाओगे तो उखाड़ के फेंक देंगे। कौन ये कह रहा था कि हम इंडिपेंडेंटली एक सॉवरन सूबे के तौर पे
बात करेंगे अफ़गान तालिबान की हुकूमत से, या कुरम के अंदर बच्चों को मरता हुआ देख के कौन डी चौक में बैठा हुआ था, या इसके अलावा किसने बहुत सी डिस्ट्रिक्ट्स का कंट्रोल ही लूज़ कर दिया है इन द हैंड्स ऑफ टीटीपी? किस सूबे ने, किस सूबे की हुकूमत ने? पख्तूनख्वा में। किस पार्टी ने? पीटीआई ने। पूरे निज़ाम के अंदर सबसे ज़्यादा प्रो तालिबान आर्ग्यूमेंट करने वाली पार्टी इस वक्त शायद जमात इस्लामी भी ना हो, पीटीआई है। और ये है हमारा आइडिया ऑफ नया पाकिस्तान। हाँ, कराची बैठ के, इस्लामाबाद बैठ के, लाहौर बैठ के शायद ये हीट नहीं फील होती कि अगर आप लिबर्टी चौक में जाएं और वहाँ पर पब्लिक हैंगिंग्स हो रही हों, खुदा न खास्ता, अगर आप 3 तलवार पे जाएं कराची और वहाँ टीटीपी पब्लिक हैंगिंग्स कर रही हो, अगर आप इस्लामाबाद के डी चौक पर जाएं और वहाँ पर टीटीपी के लोग अपना लॉ इम्प्लीमेंट करवा रहे हों डंडे के ज़ोर पे, तो कैसा लगेगा? ये हम सोचते नहीं हैं। इसीलिए हम यहाँ बैठ के प्रो तालिबान आर्ग्यूमेंट्स करने वालों को, प्रो टीटीपी आर्ग्यूमेंट्स करने वालों को सपोर्ट करते हैं और हम कहते हैं कि पॉपुलर लीडर हैं, इनको लेके आया जाए, ये नया पाकिस्तान बनाएंगे। दैट्स व्हाट दे विल डू। ठीक है, ये हमारा ख्याल है। तो ये सारा कुछ जो हमने बेट की वो गलत साबित हुई और हिंदुस्तान की तरफ से पहले भी $3 बिलियन लगाया गया था 10 सालों में, इनफैक्ट 20 सालों में अफ़गानिस्तान में। और अब वो रिसेंटली 7 जनवरी को मीटिंग होती है इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी की अमीर मुत्तकी के साथ दुबई में। वो रीजनल पार्टनर कह रहे हैं हिंदुस्तान को अपना। क्या मिला हमें? व्हाट डिड वी गेट? पूछिए अपने आप से। साथ साथ ये कि तालिबान रजीम को बेशक हिंदुस्तान एक्नॉलेज नहीं करता, लेकिन चाबहार पोर्ट पे इन्वेस्ट कर रहा है, 20,000 मेट्रिक टन गंदम भेज दी। इसके अलावा नई सड़कें वहाँ बनाना चाह रहे हैं, डेवलप करना चाह रहे हैं रीजन को। ये सारा कुछ जो हो रहा है, ये सिग्निफाई यही करता है कि अफ़गान तालिबान ये कोशिश कर रहे हैं कि वो एक नया रास्ता इख्तियार करें। अब वो अब जाएं हिंदुस्तान की तरफ, चीन की तरफ, रूस की तरफ। तो अगर हमें इस सूरत हाल को कंट्रोल करना है तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि जो पॉलिसी हमने परसू की ओवर द ईयर्स, उसमें चेंज चाहिए। हमें उन एलिमेंट्स को एक्सपोज करना पड़ेगा जो कि पाकिस्तान के शहरियों के गले काटने वालों को सपोर्ट करते हैं। हमें उन एलिमेंट्स को क्रश भी करना पड़ेगा जो कि ये सब कुछ कर रहे हैं प्रैक्टिकली, जिन्होंने ये जंग नाफिज कर रखी है सिविलियंस के ऊपर। जो मैंने आपको बताया, 2,500 पाकिस्तानी की जान पिछले साल गई है। इसको बंद करने के लिए एक डॉक्यूमेंट हमने बनाया था जिसका नाम था नेशनल एक्शन प्लान। उसको रीइन्वेंट करना पड़ेगा, उस पर बात करनी पड़ेगी। और कोई भी सूबा हो, उनको कंसेंसस डेवलप करवाना पड़ेगा कि अब ये एलिमेंट जो है, देयर इज़ नथिंग गुड अबाउट इट, ओनली बैड। देयर इज़ नो पॉजिटिव साइड ऑफ इट, ओनली नेगेटिव, ओनली डार्क साइड। जब तक हम ये फैसला नहीं करेंगे, ये अनफॉर्चुनेट वाक़यात होते रहेंगे। अफ़गान तालिबान को परसुएड करने के लिए हमें फ़ौरन प्रेशर एक्सर्ट करवाना पड़ेगा उनके ऊपर। हमें तालिबान पॉलिसी को रीएग्जामिन करना पड़ेगा। कंधार की लीडरशिप से डायरेक्टली बात करनी पड़ेगी। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि विद इन पाकिस्तान बैठे हुए एलिमेंट्स जो कि तालिबान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर क्रिएट करते हैं, स्टार्ट फ्रॉम देयर।